नमस्कार। आज हम करेंगे बेली फैट के लिए कुछ ऐसे आसन जो इफ़ेक्टिव हों, क्योंकि बेली किसी को अच्छी नहीं लगती। अगर आपको बेली का प्रॉब्लम है, बेली है थोड़ी सी है और या ज़्यादा भी है, तो इसे दिन भर नहीं बोलना चाहिए कि हाँ मेरा टमी निकला हुआ है, क्योंकि कभी कभी हम दिन भर वही चीज़ें बोलते हैं तो टमी भी हमारी मान लेती है कि मैं ऐसे निकले रहा हूँ। तो इसीलिए एकदम टमी है तो क्या हुआ, हमने खा पी कर ही तो बनाया है, तो इसको हम कम भी कर सकते हैं। जैसे बेली बढ़ता है वो हमारी वजह से बढ़ा, उसको कम करने का भी हमारे पास ही आइडिया होना चाहिए। और हमें इसका सबसे सुखद एक ही उपचार है कि हमें करना चाहिए एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज के साथ साथ हमें हमारे खान पान को भी दुरुस्त करना चाहिए। खाने का सिस्टम जो हम खा रहे हैं उसको बराबर देखना चाहिए, कितना लेना है प्रमाण, कैसे खाना है, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। और उसके साथ साथ हमें अपनी एक्सरसाइज को भी करना चाहिए। तो चलिए, बेली फैट, स्पेशली ये बेली फैट, जैसे कभी शादी ब्याह अगर किसी का हो जाता है, किसी रिलेटिव्स के यहाँ हमें जाना है और कपड़े हमने ऑर्डर कर दिए, लेकिन वो कपड़े पहनने के बाद हमें लगता है कि नहीं, हमारी बेली की वजह से थोड़ा हमें अटपटा लगने लगता है। तो बेली को जल्दी से जल्दी हम कैसे कम करें, वो आज एक्सरसाइज में सीखेंगे। चलिए करते हैं कुछ इफेक्टिव और पावरफुल एक्सरसाइज। करना क्या है, हमें दोनों पैरों को इस तरह से नीचे, अब दोनों पैरों को हमें उठाना है और हमें राइट साइड में इसको खोलना है। पहले आप राइट साइड से शुरू करिए, राइट, फिर अपने पास लेना है और फिर हमें जाना है लेफ्ट साइड, लेफ्ट, और फिर बाद में हमें बीच में सेम यही एक्सरसाइज बीच में होगा। पहले राइट से शुरू करिएगा ताकि इफेक्ट जो होता है बड़ी जल्दी से बढ़ता है। राइट से शुरू करेंगे और काउंटिंग पर करेंगे, इंजॉय करते हुए, मन में कोई भार नहीं लाइए। कभी कभी एक्सरसाइज करने से पहले बहुत से लोगों के शरीर में पेन होता है, तो थोड़ा सा वार्म अप करिएगा, कुछ भी हल्का फुल्का करके उसके बाद ही आप इसको अपनाइएगा। और ये एक्सरसाइज करने से पहले आपका टमी जो है, अपने खाना कम से कम 2 से 3 घंटा पहले अगर आपने खाना खा लिया तो ही इसको अपनाएगा, नहीं तो कभी कभार शरीर में एसिड भी बढ़ जाता है, में भी आपका बढ़ जाएगा। तो इसीलिए इसको 2 से 3 घंटे का अंतराल खाने के बाद में, उसके बाद हम शुरू करेंगे। चलिए शुरू करेंगे, राइट से शुरू करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसी तरह से हमें 10, अभी हमने काउंट कर लिया। 10 के बाद आप धीरे धीरे इसको बढ़ाइएगा। पहले आप 10 कर लीजिए। 10 की काउंटिंग होने के बाद आपको करना क्या है, दोनों पैरों को कसकर अंदर की तरफ बांध देना है और थोड़ी देर के लिए आपको इस तरह से अपनी स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को आपको सीधा रखना है। 10 सेकेंड आपको इसी अवस्था में होल्ड करना है। ब्रीथिंग के साथ श्वास कर लेना है, 10 सेकेंड होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर आप ये करते करते थोड़े से आपका शरीर ज़्यादा थोड़ी सा फूल चुका है, तो आप इसको ना थोड़ा सा स्पीड में भी दे सकते हैं। कैसे, राइट एंड लेफ्ट करके फिर बीच में लाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से भी आप ले सकते हैं। और अगर कोई बिगनर है जिन्होंने अभी भी शुरू किया है, तो उन्होंने भी इस तरह से नहीं लीजिएगा, बड़े आराम से, क्योंकि अगर आप तुरंत करोगे तो कभी कभी समझ भी आपको कुछ आ सकता है। और ये होने के बाद आपको तुरंत लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कमर के खिंचाव ना महसूस हुए, इसलिए इसको तुरंत लेना है। इससे आपकी टमी में भी फर्क पड़ता है और कमर में। इस तरह से आप 10 से 15-12 पीस, ये हो गया। उसके बाद हमें 10 सेकेंड, हर आसन के बाद हमें 10 सेकेंड का वेट करना चाहिए। और उसके बाद इस तरह से पैर के पंजे अपनी तरफ होने चाहिए। 10 सेकेंड होल्ड करके रखिए, स्पाइन को सीधा रखिए, श्वास करके रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आसान सा आसन है ये, तो हर कोई ले सकता है। मैं वैसे ही आसन आपको दिखा रही हूँ ताकि हर एक कोई जो भी करना चाहता है उसको ले सके। दोनों पैरों में इस तरह से आपको गैप देना है और आपको अपने बदन को ढीला छोड़ना है। अपर बॉडी जो होती है उसको ढीला छोड़ना है।
हिस्सा होता है, फैट जहाँ जमा है, उसको आपको कम करना है। तो इस तरह से आप आसानी से ले सकते हैं। और इसको काउंटिंग से आप 30 तक भी ले सकते हो। आपने पहले शुरू करना है 10 से 1 to 10 करना है। उसके बाद धीरे धीरे 2-4 दिन 10 दिन जब आपका शरीर पूरी तरह से तैयार हो जाए तो आप लीजिएगा 30 की काउंटिंग। तो अभी हम करेंगे काउंटिंग पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हमें 10 तक की काउंटिंग कर ली। अब इसके बाद हमें लेना है थोड़ा सा अपने पैरों पर टिका देना है इस तरह से दोनों हाथों को, और नीचे की तरफ हमें पुश करना है इस तरह से। अपने टमी का जो निचला हिस्सा है उसी पर हमें पूरा ध्यान केंद्रित करना है। और जब आप इस तरह से पुश करोगे नीचे की तरफ तो आप देखना कुछ ही दिनों में आपको उसका फर्क भी दिखेगा। पर कोई भी चीज़ ऐसे आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए मेहनत आपको करना पड़ेगा। जो मैंने पहले कहा कि आपको खान पान जो है वो दुरुस्त करना पड़ेगा, आपका खाने का सिस्टम, उसको अच्छे से चबा चबा के खाइए और जो भी खा रहे हैं अच्छी चीज़ें खाइए, हेल्दी खाइए। इस तरह से इसके बाद हमें दोनों पैर के पंजे को पकड़ लेना है और श्वास करना है और ऊपर की तरफ बदन को पूरा टाइट रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आसान से कुछ आसन आपको लगेंगे, देखने में तो हल्के ही है, जो रेगुलर करेगा उसके लिए हल्के होंगे, पर जो जिन्होंने अभी शुरू किया होगा उनके लिए थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि नहीं हो रहा है। पर हमेशा याद रखिए कुछ पाने के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ती है, तो थोड़ी सी मेहनत करिए और ये कहीं और कुछ नहीं आप पाओगे, इससे आप अपनी खुद की हेल्थ पाओगे। और ये सबसे बड़ी चीज़ होती है एक इंसान के लिए। अगर वो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए कुछ करता है तो इससे बड़ी बात क्या होगी। आपने वीडियो को देखा है, पूरा देखा है, तो उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। क्योंकि अच्छी चीज़ों को थोड़ा सा समय तो लगता है लेकिन पावरफुल होती है। और ये योग जो है, योग की जर्नी आप मेरे साथ जो कर रहे हो, तो ये सही में पावरफुल ही होगा। ऊपर वाले की ब्लेसिंग रहेगी। और आप जिस भी कामना से आप बैठो अपने मैट पर, क्योंकि मैट को हम बोलते हैं कि योग करने से पहले इस मैट का बहुत महत्व है। और इसको हम पहले नित्य हम इसको नमस्कार भी करते हैं, क्योंकि एक एनर्जी रहती है। जब भी आप बैठोगे तो एक नमस्कार अपने मैट पर भी करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने ये हमें शरीर दिया है, परमात्मा की देन है, तो उसे उसका ख्याल रखना भी हमारा काम है। और आज की वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिल से। आपने जो देखा है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। और नमस्कार। ओम नमः शिवाय।